इसके पास टॉपिक नहीं था कॉमन, पर मेरे और उसके बीच में सरोजनी का सेम टॉपिक आ गया। ठीक है, तो वो यार ये तो बोरिंग हो जाता है ना, तुम थर्ड व्हील बना रहे हो उसको, तुम दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो बेचारी थर्ड व्हील बन जाती है, तो वो अकेला दो को कैसे संभाल लेगा? ये तो कला किसी किसी में होती है यार। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। नाम क्या है दोनों का, ये तो बता दो। बताना। मेरा नाम जिया है। अब देखो तुम बोल नहीं रही, फिर तुम्हें थर्ड व्हील लगता है, अपना नाम खुद बताओ। मेरा दिलीप लोड़े है। कृष्णा। कृष्णा, कहाँ से हो तुम दोनों? गुजरात से। गुजरात? यार तुम गुजरात के नहीं लगते बिल्कुल भी, पता है तुम मुझे लग रही हूँ मैं? उत्तराखंड की लग रही थी तुम मुझे, ओहो लिटरली सच में। और ये जिया भी, जिया ये तो, इसको देख के तो मुझे लगा कि ये तो उत्तराखंड से, दोनों सिस्टर्स हैं। नहीं, हम सिस्टर नहीं है, पर हम दोनों के मुंह पे तिल है। हाँ वो तो अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। हम दोनों की सेम जगह पे थे। तुम भी हमारे भाई हो गए क्योंकि तुम्हारे मुंह पे भी तिल है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है यार तुमने मुझे भाई बना लिया। कोई बात नहीं, मैं तुमको अपना सैया बुला रही हूँ। अब जिया तुम हट जाओ, कृष्णा को आने दो। अब मुझे नहीं होना थर्ड व्हील। अरे कला कहाँ गई? कला कहाँ गई? अरे तो मैंने कब कहा मेरे पास वो कला है? मेरे को और कृष्णा को अब डायरेक्ट कांटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तुम्हें हमारे लिए प्रे करना है, तुम थर्ड व्हील लियो, प्रेयर गॉड हो, प्रे करो हमारे लिए। प्रेयर गॉड। मैं ही गॉड हूँ, मैं ही प्रेयर हाँ, गॉड हूँ। अपना शीशे के आगे अपनी आरती उतार लो, कहता अब तो मैं ही भगवान हूँ, इन दोनों को मिलाने के लिए पैदा हुई हूँ। क्या करती हो तुम कृष्णा? आपसे प्यार। यार ये झूठ बोल रही है, ये मुझे क्या करती है ये? मैं ऐसे मजाक करती हूँ, फिर अपनी हंसी दिखाती है और सामने वाला फिर स्किप कर देता है। अरे नहीं नहीं यार, मजाक का, ये तो सच बोल रही है। इसके मुंह पे तो देखो पता चल रहा है ये मेरे से प्यार करती है, मैं इससे प्यार करता हूँ, हम बने ही एक दूसरे के लिए। लेकिन इसके तो सारे नाखून पूरे हैं, इसका तो एक भी टूटा हुआ नहीं है। पूरे नहीं है, आपने नहीं देखा सही से? दिखा भाई, अब एक बार दिखा दो, बस एक बार दिखाओ। अरे टूट गए हैं नाखून मेरे। अब यार मुझे शक हो रहा है, तुम यार ये सब छोड़ दो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? अच्छा तुम अच्छा की आई हुई तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम दिखाओ अपने, तुम अपना दिखाओ। मेरे तो एक भी नहीं है, मेरे तो है ही। ये देखो, ये क्लीन गर्ल है, इसको नेल्स पसंद नहीं है रखना। अच्छा तुम्हें पसंद है ना? बस मेरे को ऐसी लड़कियां पसंद है जो नेल पेंट लगा के एकदम बढ़िया तरह रहे। और ये सब छोड़ दो जो तुम अब, वो उसी नेल से ना मैं तुम्हारे बैक पे से ये हुई ना बात, मेरे बैक पे मुझे चाहिए, एक फोटो खिंचवानी है मुझे। जिम करने के बाद एक लड़की बैक पे ऐसे कर रही है। मुझे पता है। तुम यार तुम्हारी हाइट क्या है? गैस करो यार मेरी हाइट क्या होगी। मैं प्रॉपर हरियाणा के जेनेटिक्स से हूँ। मैं भी हरियाणा से हूँ, पता है, बॉर्न इन हरियाणा। बॉर्न इन हरियाणा, और मदर फादर भी हरियाणा से। तुम? हाँ मैं तो हरियाणा से नहीं हूँ, मैं दिल्ली में बॉर्न हुआ हूँ, बट मेरे मदर फादर जो है हरियाणवी है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो दिल्ली। 5'11". ठीक है, कृष्णा का गैस क्या है? मुझे तो तुम हर हाइट में एक्सेप्ट हो। ये देखो, हे भगवान, ये दिलाओ आप, ये कहाँ रह गई थी इतने दिनों से? ओह गॉड, एक बार दिला दे। पता है इतना वेट मैंने इसलिए करा है, मेरी है 6'2", पहले अपनी। मेरी 6'2" है मुझे बात पूछो। यार। She is just 5। यार एक बार कृष्णा खड़े होके दिखाना, तुम लिटरली इतनी छोटी हो, दिखा। उसके इतने हाथ है, जूता पता है 4 नंबर का आता है। एक बार देखो तो सही में यार, मेरे को नहीं पता था। अच्छा फिर ठीक है, अभी नहीं दिखाते। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तुम वैसे इंस्टा दे देना, मैं वहाँ देख लूंगा। मुझे तो वैसे भी हाइट से कोई इतना वो नहीं रहता। हाइट का क्या करना है, प्यार करने वाली चाहिए। तो मैं पूरा करूँगी। पर हाइट करने वाला हमको तो चाहिए ना, हाइट वाला। हाँ तुमको चाहिए तो भाई तुम अपनी स्पेसिफिकेशंस किसी और को बताना ना। अब तो मैं बुक हो चुका हूँ कृष्णा के लिए।
अभी यहाँ पे 5'8" की 2 हैं और ये 5 की हमारे साथ आई है कृष्णा जी। कृष्णा यार, अब तो इसने मुझे अट्रैक्ट कर लिया, अब मैं क्या करूं? अब तुम ऐसा कुछ अब बोल तू दो। करेगा किसे? हाँ अब तुम्हारी बारी हो गई है, अब कृष्णा करेगी हाँ। flirt, देखना कितना बढ़िया करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कृष्णा अब बताइए आप, हाँ बताइए, बोलिए। बस हवा निकल गई। अच्छा कृष्णा, एक डेयर देता हूँ तुम्हें, ठीक है? जस्ट यू एंड मी, ठीक है? तुम्हें मेरे को कन्विंस करना है मैरिज के लिए। मैरिज के लिए? हाँ, तुम्हें मेरे को कन्विंस करना है मैरिज के लिए। मैं प्रॉपर हरियाणवी हूँ और मेरा नाम आशीष सेजवाल है। XYZ, तुम कोई सी भी स्टोरी बना लो अपने मन में और मुझे कन्विंस करना है बस तुम्हें। कृष्णा चल पता तेरे पास क्या क्या है, हाँ। इतने में ही हो जाएगा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक नेक और शरीफ लड़का चाहिए। फ्रेम में ही नहीं आ रही, फ्रेम में नहीं है कृष्णा। कृष्णा को फ्रेम में तो आने दो। फ्रेम में ही नहीं है कृष्णा। मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगी, ठीक है? और पहले तो बोलूंगी कि आपके बेटे ने मेरे साथ सेक्स कर लिया है। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? मतलब आपके घर का नाती, आपके घर का दिया, आपके घर का लक्ष्मण मेरे पेट में पल रहा है, ठीक है? अगर हाँ। आपको डीएनए टेस्ट कराना हो तो आप डीएनए टेस्ट भी करा दो। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप मेरे मुंह पे पैसे फेंक के मेरे को बोले कि बच्चा खिला ले, तो पैसे मैं आपके मुंह पे फेंक के बोल सकती हूँ कि बच्चा आपका मुझे दे दे। ये तो तुमने घर वालों को इम्प्रेस कर दिया। मतलब ये तो घर वालों का हो गया। तुम्हें मेरे को, यानी कि मैं और आप मिल रहे हैं और आपको मुझे बस इसका मतलब था कि तुम्हें इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कृष्णा को तुम पसंद आ गए, मतलब जबरदस्ती होगा सब कुछ। अभी तुम्हारी मर्जी की किसी को नहीं पड़ी है। भाई ने बोला करने का तो करने का। मतलब कृष्णा चाहे तो मेरा रेप कर सकती है। नहीं, कृष्णा चाहे तो तुम्हें प्यार कर सकती है जबरदस्ती। अच्छा रेप एकदम आप गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। वो मेरे को जबरदस्ती से रेप याद आता है भाई। जबरदस्ती तो उस समय ही होती है, प्यार जबरदस्ती से कैसे हो गया? अच्छा चलो ठीक है कृष्णा, तो तुम्हें मेरे से प्यार हो गया मान लो, अब तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती करनी है। क्या है, क्या ही बताऊं, क्या मुझे आपसे प्यार। वो तो देखो हो गया है, बट अब इसको आपकी आगे आंखें इतनी नशे लिए, मैं कब से आपकी आंखों में ही डूबी हुई हूँ। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। देखो तुम्हें तैर के जाना है बस। अरे नहीं, मुझे तैरना नहीं आता ना, इसलिए मैं आपकी आंखों में डूब चुकी हूँ। अब मैं निकल भी नहीं सकती। जब तो मैं निकलूंगी तो मेरी लाश निकलेगी, तो मेरी आत्मा आपकी आंखों के अंदर ही रहेगी। यार लास्ट तो ठीक नहीं है, फिर तो इसके साथ सेट हो जाऊंगा मैं 5'8" पे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। लाश में नहीं जाना तुम्हें जिंदा रहना है ताकि ये ना ले ले। हाँ, तो मेरी आत्मा तुम्हारे शोल्डर पे बैठ जाएगी ना जब मैं मर जाऊंगी उसके हाँ। बाद, और फिर मेरी आत्मा तुम्हारे शोल्डर पे बैठ जाएगी और मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। फिर तुम्हारी सोल मेरी सोल दोनों सोल साथ में मर जाएंगे। ये कृष्णा तो ठीक नहीं लग रही मुझे। देखो कृष्णा तांत्रिक तो नहीं है, पार्ट टाइम। तुम लोग साथ में ऊपर जाओगे पर स्वर्ग में सेक्स करना अलाउड नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? तो बीच रास्ते में कर लेंगे जाते समय, रास्ता पड़ता है। This motherfucker don't miss. अरे नहीं, सुनना, देखना, देख, जिंदा रहेंगे, ठीक है? फिर बच्चे करना, वो सब करना, उससे अच्छा मर जाए, दोनों के हाथ में मिल जाए, दोनों सेक्स करके भगवान के साथ ऊपर चले जाए बस। हमारी एक टीचर थी एंड वो ना बहुत ऐसे हेल्दी और मतलब फिट थी, उसकी बॉडी अच्छी थी ऐसे। तो वो हमको आके हम सारी लड़कियों के बीच में आके फ्लेक्स कर रही है, थैंक गॉड मेरी तो 2 बच्चे होने के बाद भी इतनी अच्छी बॉडी है एंड ऑल। तो उसने लिटरली मुझे उसको ये रिप्लाई देना था उसके मुंह पे कि हमें नहीं जानना कि तूने कितनी बार अपनी गांड ठुकवाई है या चूत फड़वाई है बच्चे पैदा करने के लिए। हाँ। हमें मत बता। हाँ। क्योंकि वो टीचर इतनी ज्यादा चूतिया थी ना, किसी भी अमीर बच्चे को देखती थी ना तो वो उससे जेलस हो जाती थी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। तो मैडम आपने कुछ करा भी तो नहीं लाइफ में, 2 बच्चे ही तो करे बस। वही बस सुनो ना, हमने तो भी 2 बच्चे भी नहीं किए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, ये कर लो पहले। बताओ कृष्णा और मेरे तो 2 बच्चे भी नहीं है। कृष्णा आप और मैं क्या करेंगे, क्रिकेट टीम छोड़ देंगे। केकरा के घर की हो?
बेबी तुम मुझे मार डालोगे क्या क्रिकेट टीम बनाते बनाते? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मरता कोई नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे, तुम्हारे जो 1 BHK में मेरे 3 BH का बच्चा जो है वो फिट हो जाएगा। तो कृष्णा तुम्हें कितने बच्चे करने हैं वैसे जेन्युइन? 3 ही। बस 3? एकदम है ना, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए और लड़का चाहिए, और वो बहुत शैतान होना चाहिए। पूछा किसी ने? शैतान के भी 2-3 लेवल होते हैं। एक शैतान होता है अपने घर में शैतान, दूसरा ऑप्शन है एक इतना शैतान हो गया कि दूसरे घर में शैतान, एक हो गया तीसरा शैतान की भाई पड़ोसी के घर में से आंटी की बरा चुरा लाए, वो वाला। कौन सा चाहिए तुम्हें, कितना शैतान? मुझे वो इतना शैतान चाहिए कि उसकी स्कूल से रोज शिकायत आए, मतलब उसका बचपन ऐसे यादगार होना चाहिए ऐसे। ठीक है बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। यार, इसने तो मुझे दोबारा अट्रैक्ट कर लिया। इसकी और मेरी बच्चे की चॉइसेस मिलती हैं। कृष्णा अब मैं क्या करूं? तो तुम जाओ ना उसके पास। नहीं यार, उसका दिल टूट रहा है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? नहीं कृष्णा, मैं कहीं नहीं जा रहा यार, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। देखो नहीं तुम चले गए, मुझे नहीं बात। तुम्हें क्या, तुम्हें थोड़ी बच्चे पैदा करने 3 चाहिए, उसे 2 यार, 3 बच्चे देके खत्म करो। बच्चे पालने हैं ना बहुत आसान है, अगर तुम ढंग से कर। तो जो बच्चों में अगर मेरे जीन्स आ गए ना, हाँ। तो वो आसान नहीं होंगे पालने। तुमने ऐसा कौन सा बचपन में कांड करा है? कल के अगर हम कहानी बतावेंगे ना तो आप भी कहिएगा कि झूठ बोल रहा है। मेरी भी रोज कंप्लेंट जाती थी, मतलब मैं भी बहुत शैतानी करती थी। जैसे कंप्लेंट का मतलब क्या है वो बताओ। कंप्लेंट मतलब मेरी मम्मी को बुलाते थे स्पेशली कि आप आओ जरा, हमें इसकी बात मिली है। क्या? के अब तो सच बोल दे। मैंने ना मेरी बेस्ट फ्रेंड के पेट पे राइटिंग बोर्ड मार दिया था, और मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक बार थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, इससे भी तगड़ा कुछ करा है तुमने? हाँ, मैंने एक बार एक लड़के को दीवार पे पिन अप कर दिया था, उसका कॉलर पकड़ के, जस्ट बिकॉज उसने मुझे कुछ बोला था जो किसने मुझे नहीं बोला था। वो सिचुएशन को बहन चोद बोल रहा था, मुझे नहीं बोल रहा था, पर तो भी मुझे लगा कि उसने मुझे गाली दिया, और मैंने उसका कॉलर पकड़ के उसको दीवार पे चिपका दिया था, और वो डर के सॉरी बोलने लगा था। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। यार ये तो खतरनाक है। कृष्णा ये देखो क्या कर रही है, तुम बताओ कुछ। धांसू बोल दो, कह दो मैं तो प्रिंसिपल की साड़ी उतारी आई थी, बोल दो। मैंने तो प्रिंसिपल को ही बता लिया था। अरे कृष्णा यार, ये तुम बचपन से हो क्या सेक्स में? तुम मान जाओगी? थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे तुम? प्रिंसिपल को पटा लिया? नहीं ये कोई बात है? नहीं वो नहीं, सच में उसको मतलब मैं क्या बताऊं, मैं मतलब मुझे वो पसंद नहीं था। हाँ, बुढ़ाऊ दल्ला, मतलब दल्ला नहीं था, बुढ़ाऊ तो था। तो फिर तुमने क्या करा? उसे कैसे पसंद आ नहीं किया उसने? ये क्यों करेगी कुछ? प्रिंसिपल इसके लिए कुछ करे, इसलिए तो पटाया था। बहन की लोड़ी, तब से बैठा हुआ हूँ, उल्टी सीधी बातें करी जा रही है। मैंने बताया भी नहीं था उसको, पर खुद आ गया था। सबको पता चल गया कि मतलब प्रिंसिपल इसकी बात इग्नोर नहीं, मतलब मैं तेरे को बताया हुआ क्या। ठीक है मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, ठीक है, और मेरे को मतलब ना हमारे स्कूल में वो 4th हाउस होते हैं ना, नेहरू गांधी तिलक टैगोर, तो मैं नेहरू हाउस में थी। तो अचानक से मैं तो स्पोर्ट्स में भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर अचानक से मुझे पता नहीं, और प्रिंसिपल सर चूज करते हैं कैप्टन कौन बनेगा किस हाउस का। मेरे को नेहरू हाउस का कैप्टन बना दिया था। ओके, ब्लू हाउस का मुझे कैप्टन बना दिया गया, और मेरे को बैच भी दे दिया गया। ओके, मैं खुश थी उस टाइम पे। ओके, फिर मैं 11th स्टैंडर्ड में आई। ओके, 11th स्टैंडर्ड में आई। ओके, तो उस टाइम पे ना मतलब हुआ क्या था, हमको सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको ना ये है अरे लाइट चली गई क्या? नहीं लाइट नहीं करती यार। तो उस टाइम पे बैठना ऐसा तो उस टाइम पे मतलब प्रिंसिपल सर ने मतलब ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि हमारे स्कूल में IPS आने वाले और IAS, ओके, दोनों आने वाले थे, पुलिस वाले, तो हमको परेड बहुत अच्छी से करानी है। तो मेरे हाउस का पूरा जिम्मेदारी मेरे पे था, और मतलब 11th साइंस की लड़की थी,
उसने एंड टाइम पर बोल दिया कि अब मैं नहीं करूंगी, अब मतलब मैं जा रही हूँ और कल हमारा है। और उसने मेरे को ये सब कुछ लंच ब्रेक में बताया, ये सब कुछ उसने मेरे को लंच ब्रेक में बताया। अब मैं इतनी आसानी से, अब मेरे पास 1 ही आवर है, 1 घंटे में मैं दूसरी लड़की कहाँ से पैदा करूँ? सही तो बात फिर है। मैंने बोला हाँ, तो फिर मैंने तब उसको बोला था कि ब्रो मतलब मैंने उसको समझाया प्यार से, ठीक है। तब मेरा दिमाग फिर ना घर पहुंच कर मादरचोद हो गया मेरा, ठीक है। तो फिर मैंने कोई नहीं कृष्णा, मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ। तो मैंने उसको ना ऐसा बोला, और उसका ना एक 10th स्टैंडर्ड में एक सर के साथ अफेयर चल रहा था, मेरे मतलब ट्यूशन के सर के साथ, ठीक है। और वो सर हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा था। तो मतलब मैंने फिर ना मतलब उसने मैं ऐसे बोल दिया कि ब्रो मतलब तेरे को अफेयर करने के लिए टाइम नहीं, पर तेरे को ऐसे स्कूल के इवेंट में टाइम मतलब आने के लिए टाइम नहीं है तेरे को। तो फिर उसने बोला कि तू अपनी औकात में रह के बात कर। तो उसने बहन की लौड़ी मादर चोर, तू मुझे मेरी औकात सिखाएगी, मैं तेरे को खरीद लूं, हाँ। तेरे को खरीद लूं मैं तुम्हें चोर। तो मेरा दिमाग हो गया छूटना नहीं उसका, ओके। तो फिर मैंने उसका मतलब कॉलर पकड़ा और फिर मैंने मतलब मारा उसको, चाटा मारा। तो मैंने उसको चाटा मारा तो उसने भी मेरे को फिर मारा, ठीक है। ऑफ कोर्स वो भी मेरे को मारेगी। तो मेरा दिमाग अब झूठ हो गया। तो फिर मैंने ना बोली कि बहन की तूने मेरे को मारा क्यों? तो फिर मैंने अब देखो, अब तो मैंने फिर चढ़ गई उसके ऊपर, हाँ। और फिर उसको मैंने नाखून भी मारे मेरे, और फिर चाटे भी मारे। और मेरा जो भाई है, हम दोनों सेम स्टैंडर्ड में है, हम दोनों सेम क्लास में, बस डिफरेंट ये है कि मैं 11th कॉमर्स में थी और वो 11th साइंस में था। तो मेरा भाई और उसकी तब टाइम पे जो गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों मेरे को पीछे खींच रहे हैं कि मतलब उसको छोड़ दे, क्योंकि मैंने उस लड़के को पूरा नीचे गिरा दिया था, मैं उसके ऊपर चढ़ गई थी। और नाखून? मेरे को ऐसा क्यों? मैंने उसको मारे थे, गला घोट रही थी मैं उसको बोला कि मारा नहीं, गला घोट रही थी। मैंने उसको बोला तू मेरे को बोल, मतलब तू मेरे को औकात पे बोल कैसे रही है? हाँ। ऐसा मैंने सबको मतलब गुस्सा आ गया था, तो मैंने बोला ठीक है। तो हम ना ये फोन पे भी रखते हैं। तो ये सब कुछ सीन ना हमारे प्रिंसिपल सर ने कैमरा में से देख लिया। हाँ। ओके, कैमरा में से प्रिंसिपल सर ने ये सारा सीन देख लिया, और फिर प्रिंसिपल सर ने मेरे को बुलाया नीचे, ठीक है। मतलब जाओ उसके क्लास में से जाके उसको बुलाओ। तो फिर सर ने मेरे को बुलाया, मैं नीचे गई और सर ने फिर मुझे पूछा कि मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन मी द होल सिचुएशन। तो मैंने फिर सर को बताया कि सर कल हमारे स्कूल में ये आने वाला है, ठीक है, और मैं अपने हाउस की कैप्टन हूँ। अब मेरे को मतलब अपने हाउस की मतलब ऐसे प्राइड सब कुछ रखना होता है, ठीक है। तो अब मैं ऑफ कोर्स उसको बताऊँ ना कि मैं 1 घंटे में दूसरी लड़की कहाँ से हूँ। तो ये सारा काम से मैंने उनको समझाया, और फिर उन्होंने उस लड़की को बुलाया। तो वो लड़की आई और उस लड़की सामने ना मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और बोलने लगी कि सर इसे तो मेरा गला घोटा, और मैंने उसको नाखून मारा था, तो वो सर पर से नाखून दिखा रही थी। और जब उसे दिखा रही थी तब उसने मेरे को मारा था, पर मेरे को कुछ लगा नहीं था। तो अब मेरे को ना मेरे प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना था, तो मैंने अपने आप को नाखून मार दिया, और फिर मैंने दिखाया कि सर मेरे को भी नाखून कर दिया। तो वो नाखून उससे नहीं, मैंने खुद को मारा था। बहुत बढ़िया। अरे कृष्णा तो बहुत तेज है यार। दिखा के फिर सर मेरे को तो कुछ बोल भी नहीं रहे सर, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो पहले से ही सेट थे कि अरे कृष्णा आओ यार, तुम बस लंच के बाद आ जाना, बात खत्म। अरे मतलब हाउस की वो देने, रिपोर्ट देने। नहीं वो मतलब उसको मतलब वो मेरी बात सुनता था और सबको ऐसा लगता था कि उसको मेरे पे क्रश है, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो मेरी सारी बात सुनता था। हाँ। तो बस तो सर ने फिर उसको डांटा, मुझे तो कुछ डांटा भी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो मेगल पे? मेरे साथ। अच्छा तुम्हारा नहीं है यार। देखो अब कृष्णा ने मेरे को फुल अट्रैक्ट कर लिया है। ये लास्ट वाली बात पे कृष्णा जीत गई। अब never here to win, of course. हाँ, तो कृष्णा अब बात पक्की होती है, ठीक है। अब मेरे को ऐसी कोई लड़की चाहिए थी जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और मेरे को भी कर ले साथ में, तो तुम हो वैसी। ठीक है, अगर सामने 10 गुंडे आए तो तुम कृष्णा को बचा पाओगे? हाँ, क्योंकि 10 गुंडे पैदल है ना, मैं गाड़ी में हूँ, उसको बिठा के ले जाऊंगा।